हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर बयानबाजी तेज। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। राजस्व मंत्री जगत नेगी ने किया पलटवार। शिमला में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सहजल ने लिया बड़ा फैसला। कृष्ण लैब में फ्री स्वास्थ्य सुविधाओं को किया बंद। मरीजों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। धर्मशाला में मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने दिया बयान। कहा, प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर। राजकीय डे बोर्डिंग विद्यालय खोलने का कार्य जारी। हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। ओपीएस बहाली और एमडी को हटाने की कर रहे मांगों को लेकर शिमला कुमारी हाउस पहुंचे कर्मचारी। सिरमौर में डॉक्टर वाईएस परमार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम। वार्षिक वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन। विधायक विनय ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी की पूर्व सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डुबाने के आरोप भी लगा रही है। साथ ही आपको बताते चले कि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को वेतन न देने पर सरकार पर निशाना साधा था, जिस पर राजस्व मंत्री जगत नेगी ने भी वो पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के पास केवल जुमलेबाजी करने का काम रह गया है। साथ ही पूर्व की सरकार ने हिमाचल पर 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर, आपको बता दें कि इसके अलावा 12,000 करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां छोड़कर कर गए हैं। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सरकार ने कर्मचारियों की देनदारियां नहीं छोड़ी होती तो परिस्थितियां नहीं होती। जयराम जी तो अब ऐसा है कि उनके पास जुमलाबाजी के सिवाय काम नहीं है। 75,000 करोड़ का कर्जा वो छोड़ के गए। कर्मचारियों का 12,000 करोड़ अलग से छोड़ के गए। और आज अगर जो जितनी भी समस्याएं आर्थिक रूप को अगर लेके चले हैं तो ये डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। अगर इन्होंने वित्तीय प्रबंधन ठीक किया होता, केंद्र की जो डबल सरकार वाली बात कर रहे थे डबल इंजन का, या एम्प्लॉयज का जो देनदारियां ये अगर देके जाते तो उस किस्म की परिस्थितियां नहीं आती। परंतु इन परिस्थितियों के बावजूद जो है कांग्रेस सरकार जो है सभी किस्म के वादे पूरे कर रहे हैं और कर्मचारियों का सबसे बड़ा जो है पेंशन योजना जो है हमने लागू कर दिया, पुरानी पेंशन योजना। खबर शिमला से, जहां पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सहजल ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि कृष्णा लैब जो कि मेडिकल क्षेत्र में प्रदेश में फ्री सेवाएं दे रहे थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार कॉन्ट्रैक्ट टेंडर प्रक्रिया की तरफ से 2021 में कार्य करना शुरू किया था, लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सामने आई है। बताया यह भी जा रहा है कि जो पैसा कृष्णा लैब को मिल रहा था वो पैसा प्रदेश सरकार ने इस लैब को प्रोवाइड नहीं किया है और जिसके चलते लैब ने एक कड़वा फैसला भी लिया है और फ्री में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाएं बंद कर दी हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर राजीव सहजल ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार झूठे वादे और झूठी गारंटी देकर सत्ता में आई सरकार है और हिमाचल प्रदेश के वासियों की किसी भी प्रकार से चिंता इस सरकार को नहीं है। इसी के साथ में बीजेपी मीडिया विभाग प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान हिमाचल सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता को तंग करने का काम भी कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2021 में जो है वो हुआ था टेंडर की प्रक्रिया के द्वारा और इसके द्वारा इसके माध्यम से कृष्णा लैब को अधिकृत किया गया था पूरे प्रदेश के अंदर। प्रदेश के सभी मुख्य अस्पतालों में आम आदमियों के जो टेस्ट होते हैं उसको करने का और इसमें छोटी इन्वेस्टिगेशन से लेकर के हाई एंड इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन तक जो है ये सारा कार्य कृष्णा लैब को दिया गया था। आज एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर खड़ी हो गई है कि जो पैसा एनएचएम से कृष्णा लैब को मिलना था वो पैसा जो है वो तकरीबन 54 करोड़ रुपया देय है और बार बार कंपनी के नोटिस दिए जाने के बावजूद भी ये पैसा प्रदेश सरकार ने इस लैब को जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिसके चलते एक कड़वा फैसला जो है वो लैब ने किया है। मैं ये समझता हूं कि ये प्रदेश सरकार का कुप्रबंधन है, वित्तीय कुप्रबंधन है और प्रदेश सरकार को आम आदमी के हितों की चिंता नहीं है। जो एक बहुत बड़ी सुविधा हिमाचल प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मुफ्त में टेस्ट करवाने की पिछली सरकार ने दी थी। कृष्णा लैब के माध्यम से
हिमाचल प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्स में मरीज अपना टेस्ट मुफ्त करवा सकते थे और उन टेस्टों का खर्चा सरकार वहन करती थी। परंतु जब से ये सरकार आई है, उस लैब को इस सरकार ने पैसा देना बंद किया और धीरे धीरे ये राशि बढ़ती गई और अब हिमाचल प्रदेश में लगभग 50 करोड़ रुपए की देनदारी उस लैब की हो गई है, जिससे मजबूर होकर उन्होंने 2 दिन पहले से टेस्ट करने बंद कर दिए, जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत ही परेशान हो रही है। मुख्य संसदीय सचिव पशुपालन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज किशोरी लाल ने कहा कि मजबूत शिक्षण संस्थान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समृद्धि का स्रोत होने के साथ ही समाज को आगे बढ़ाने का माध्यम भी है। और ये बात सीपीएस ने बैजनाथ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलेहा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। और इसी के साथ किशोरी लाल ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर है और इस पर सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग विद्यालय खोलने की दिशा में काम किया जा रहा है और साथ ही प्रदेश में जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान चल रहे हैं वे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही खोले गए हैं। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेने का आह्वान किया है। बच्चों के माता पिता की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को संभाले और ये वक्त है, अगर आपके बच्चे अच्छे होंगे तो आप 4 दिन ज्यादा जिएंगे और आपके बच्चे में कोई ऐब आ जाएगा तो आपको रात दिन उसकी चिंता रहेगी और जल्दी आपका पतन हो जाएगा। इसलिए समय है बच्चों के विकास के लिए, उन्हें पढ़ाएं भी और खेल कूद में बच्चों भाग लें, ये भी जरूरी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करने वाले हैं और करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा 15 राज्यों से होकर मुंबई में समाप्त होगी। और आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव अभिषेक दत्त ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि ये यात्रा पिछले 10 साल की बीजेपी की केंद्र सरकार की अन्याय काल के खिलाफ है। और इसी के साथ में अभिषेक दत्त ने यह भी कहा कि भारत का संविधान 4 स्तंभों स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भाईचारे पर आधारित है। इसके लिए ये यात्रा की जा रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये यात्रा युवाओं, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के साथ में हुए अन्याय के खिलाफ है। साथ ही केंद्र सरकार का पिछले 10 साल का शासन अन्यायकाल है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं, उस पर रखी गई है। आप सबको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने कड़कती धूप कन्याकुमारी से बर्फीले पहाड़ श्रीनगर तक 4000 किलोमीटर देश में बढ़ती महंगाई, नफरत और बेरोजगारी के खिलाफ करी थी। एक ऐतिहासिक यात्रा जिसके सभी कांग्रेस परिवार के नहीं, वो विपक्षी दल जो कांग्रेस के साथ कई मुद्दों पर दिखाई देते हैं, बहुत सारे एनजीओज, युवा साथी, कई ऐसे लोग जो विभिन्न मुद्दों की आवाज इस देश में उठाते हैं, उन सबको आपने राहुल जी के साथ चलते हुए देखा। भले ही धूप थी, बारिश थी, ठंड थी, श्रीनगर में आखिरी दिन बर्फ भी थी, परंतु राहुल जी की यात्रा रुकी नहीं। एक मंदिर जो अब तक पूरा नहीं हुआ, मैं केवल एक बात से अपनी बात को विराम करना चाहता हूं कि ये मुद्दा कुछ और है, फिर दूसरे मुद्दे पर हम पहुंच जाएंगे। भगवान राम सबके हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है, फिर मुद्दा भटक जाएगा। तभी मैं इस मुद्दे पर नहीं जा रहा। तभी मैंने कहा हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। आप हम सब मंदिर जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत मंदिर, हिमाचल प्रदेश के मंदिर भी जाता हूं, मुझे तो कभी कोई इन्विटेशन किसी मंदिर से नहीं आया। भगवान के लिए इन्विटेशन नहीं चाहिए होता, कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं जो भगवान का इन्विटेशन के नाम से आगे चले।
हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में शिमला कुमारी हाउस पहुंचे और प्रदेश भर से आए कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और एमडी को हटाने की जोरदार मांग उठाई है और कर्मचारी विद्युत बोर्ड में स्थायी एमडी नियुक्त करने और साथ ही बिजली बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाते हुए सरकार से प्रबंधन निदेशक को बदलने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर राज्य बिजली बोर्ड के इंजीनियर और कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चे का गठन किया। इसी संयुक्त मोर्चे के बैनर तले ही बिजली बोर्ड के कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं संयुक्त मोर्चा के संयोजक इंजीनियर लोकेश ठाकुर ने कहा कि किसी भी तरह से बिजली बोर्ड कर्मचारियों की अनदेखी और उनके साथ सौतेले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि महारैली के बावजूद सरकार नहीं जागी तो आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि कर्मचारी विद्युत बोर्ड में स्थायी एमडी नियुक्त करने और साथ ही बिजली बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार से प्रबंधन निर्देशक को बदलने की भी मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर राज्य बिजली बोर्ड के इंजीनियर और कर्मचारी ने संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। हम जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे आप सबसे जानते हैं कि 2 तारीख से हमारा प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन की शुरुआत भले ही सैलरीज और पेंशन ना मिलने से हुई है, बट हम पहले दिन से ये चीज कह रहे हैं साफ साफ शब्दों में कि सैलरी और पेंशन ना मिलना हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि ये समस्या आई क्यों। 52 इयर्स के इतिहास में बिजली बोर्ड ने और हिमाचल प्रदेश ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, पर ऐसा दिन कभी नहीं आया। सिरमौर में डॉक्टर वाईएस परमार सीनियर सेकेंडरी स्कूल ददहू में आपको बता दें कि वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया और इस समारोह में मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक विनय कुमार मौजूद रहे। उनके साथ विशिष्ट अतिथियों के रूप में ददहू के सोशल वर्कर सुमित गुप्ता और राजकुमार विराजमान रहे। वहीं विद्यालय प्रबंधन की तरफ से सरस्वती वंदना के मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस बाद आपको बता दें कि इसके बाद स्कूल के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों के साथ स्वागत में एक के बाद एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं इस अवसर पर विनय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को दिखाने का अवसर होता है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऐतिहासिक सुखाश्रय योजना आरंभ भी की गई, जो कि बेसहारा बच्चों के लिए माता पिता के रूप में सहारा बनकर कार्य कर रही है। आज इस एनुअल फंक्शन पर मैं बच्चों को अपनी तरफ से 11,000 रुपए की राशि भी देता हूं। आप सभी लोग इसी तरह से प्रगति पथ पर आगे चले और अपने गुरुजनों का, अपने माँ बाप का भी नाम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।